सिंपली हम यहाँ पे लास्ट पैरामीटर यूज़ कर लेंगे, कोमा करके मैच मोड को खाली छोड़ देंगे, मैच टू एंड पे हम 1 करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, पहले ही मिले वहीं से ले ले और एंटर प्रेस कर लेंगे। अब देखो इसको नीचे तक मैं फिल करा देता हूँ। देखो, वेलकम गाइस, कैसे, आशा अच्छी होगी। साथियों, एक्सेल में आपने टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ ज़रूर किया होगा। यदि हमारा कोई टेक्स्ट एक सिंगल कॉलम में लिखा हुआ है और उसको हमने अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है, तो एक टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन भी एक्सेल में दिया गया होता है और हम किसी फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिन फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं वो उन सभी से बिल्कुल हटके है, हमारे काम को और भी अगले लेवल पे ले जा सकता है, और वो फंक्शन है टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर। इन दोनों फंक्शन को बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के और एडवांस तक सीखते हैं मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर का काम भी किसी टेक्स्ट को स्प्लिट कराना होता है। जब हमने टेक्स्ट स्प्लिट कराना है तो हम भाई टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेटा जब हमारे पास इस प्रकार का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है और हमने उसको एक ख़ास पोजीशन से स्प्लिट कराना है, देखो इसमें किस तरह का डेटा है वो हम समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस आएंगे तब। पहले हम टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा लोवेस्ट डेटा ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 प्रकार के टेक्स्ट के सैंपल दे रखे हैं मैंने। हमने टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन यूज़ करना है, तो यहाँ से देखो हम टेक्स्ट को आराम से स्प्लिट कर पाएंगे। हमारे पास यहाँ पे डेलीमीटर है, स्पेस से हम स्प्लिट कर देंगे। लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोमा भी है और स्पेस भी है। यदि हमने कोमा से स्प्लिट कराया तो स्पेस रह जाएगा टेक्स्ट के सामने, और यदि हमने स्पेस से कराया तो कोमा साथ में आएगा, तो वो ऑप्शन यहाँ पे फेल हो जाएगा, यहाँ पे काम कर जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, यहाँ पे हम टेक्स्ट स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे यदि मैं यूज़ करूँ सीधा इक्वल टेक्स्ट स्प्लिट, ठीक है, और टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर भी देखो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, इसको भी हम सारे को कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट को स्प्लिट करा के देख रहे हैं। ये शुरू में मांगता है टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट इसको। उसके बाद ये मांग रहा है कॉलम डेलीमीटर, इसमें आगे ऑप्शनल भी हैं, रो डेलीमीटर भी आता है, इग्नोर एम्प्टी, मैच मोड और पैड विड्थ भी आता है। तो कॉल डेलीमीटर के अंदर यहाँ से हमने स्प्लिट कराना है भाई इसको कोमा से, ठीक है, और हम यहाँ पे स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को एक साथ हटा सकता है, यहाँ से कोमा और स्पेस हमने यूज़ करा दिया। बस एम्प्टी इग्नोर की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक ही सेल है। आप इस फॉर्मूले को यदि नीचे तक ड्रैग करना चाह रहे हैं, कोई एम्प्टी सेल है तो आप उसको इग्नोर करा सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं यहीं पे क्लोज करा देता हूँ। देखो इसने फटाक से यहाँ पे रिमूव करा दिए। ये काम हम टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो सभी को इसने अलग अलग करा दिया एक ही बार में। टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर का यूज़ हम इस पर किस प्रकार करेंगे, देखो सीधा हम यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट बिफोर। अब नाम से आपको पता है कि कोई स्पेशल टेक्स्ट उससे पहले के हमको करैक्टर चाहिए, या टेक्स्ट आफ्टर उस डेलीमीटर के बाद का टेक्स्ट हमको चाहिए। तो ये कह रहा है रिटर्न टेक्स्ट बिफोर ए सेट ऑफ करैक्टर। ये पूरे एक करैक्टर के सेट को हमको रिटर्न कराएगा। किस प्रकार से, इसके अंदर सबसे पहले टेक्स्ट पूछता है, हमने टेक्स्ट दे दिया कोमा यूज़ करके। अब ये कह रहा है डेलीमीटर कौन सा यूज़ कराना है। डेलीमीटर हमने भाई कोमा या स्पेस, या कोमा और स्पेस दोनों यूज़ करने हैं, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ कोमा यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, स्पेस का हम बाद में यूज़ करेंगे। ये इतना भी काम कर जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो ये हमने कोमा दिया था यहाँ पे, तो इसको कोमा यहाँ पे मिल गया फर्स्ट में, ये यहाँ से ढूंढने लगा कोमा, इसको यहाँ पे मिल गया और इससे पहले का इसने टेक्स्ट हमको रिटर्न करा दिया। हमको दूसरा वाला चाहिए, तब यहाँ पे देखो इसका सेकंड पैरामीटर आता है, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे सेकंड पैरामीटर करा है इंस्टेंट नंबर। आपने शुरू से अपने देखना है या पहले वाले को इग्नोर कराना है, आपने दूसरा डेलीमीटर मिले वहाँ से टेक्स्ट को अलग करना है। तो हम यहाँ पे इंस्टेंट नंबर के लिए कोमा यूज़ करके और यहाँ पे 2 नंबर यूज़ कर लेंगे, या 3 नंबर यूज़ कर लें, या 4 नंबर से लेना है, ठीक है, उतने हम नंबर डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे। ये देखो यहाँ पे इसने दूसरे वाले कोमा से लेफ़्ट के करैक्टर हमारे उठा लिए। लेफ़्ट का मतलब
हम बिफोर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और राइट का मतलब होगा यहाँ पे आफ्टर का हमने यूज़ कराना है। अब ये केस सेंसिटिव होता है। देखो यहाँ पे अभी तुम कोमा देख रहे हैं, केस सेंसिटिव यदि हम यहाँ पे कुमार से पहले, मान लीजिए मेरे पास ये वाला करैक्टर है, यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल टेक्स्ट बिफोर, और इसके अंदर हम ये तो टेक्स्ट दे दें और डेलीमीटर के अंदर मैं यहाँ पे डालूँ कुमार। कुमार से पहले का करैक्टर हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एन एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको कुमार नहीं मिल रहा। ये केस सेंसिटिव होता है, हमको केस इनसेंसिटिव चाहिए, तो उस स्थिति में हम इस फंक्शन के अंदर एडिट कराएंगे। देखो यही रखेंगे। अगर इसको मैं कैपिटल कराता हूँ तो ये कर देगा अलग। यहाँ पे मैं कैपिटल कराता हूँ और एंटर प्रेस कराता हूँ, देखो यहाँ पे इसने निकाल दिया इस कुमार से पहले का करैक्टर, लेकिन हमने स्मॉल ही लिखना है और हमने अब इसको अलग कराना है। तो देखो सेकंड पैरामीटर तो हमारे पास थर्ड तो आ रहा है, इंस्टेंट नंबर है ना, हम इसको नहीं देंगे इंस्टेंट नंबर को, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। आगे कह रहा है मैच मोड केस सेंसिटिव, बाय डिफ़ॉल्ट ये केस सेंसिटिव होता है, और यदि हमने केस इनसेंसिटिव लेना है तब हम यहाँ पे एक नंबर यूज़ करेंगे, तो ये केस इनसेंसिटिव मैच करा देगा। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो इसने अब फिर से यहाँ पे इसको कुमार को सर्च किया और उससे पहले का वर्ड हमको दे दिया, जो भी टेक्स्ट था इसके पहले, ज़रूरी नहीं सिर्फ मनोज हो, कुमार से पहले जितना भी होगा वो सारा रिटर्न करा देगा। अब एक नेक्स्ट पैरामीटर और आता है इसके बाद, देखो मैं यहाँ पे कोमा यूज़ कराता हूँ। अब कह रहा है डोंट मैच टू एंड, या फिर यहाँ पे कह रहा है मैच टू एंड। इसका यूज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। कि कहाँ से मैच करें, ये मैच टू एंड या डोंट मैच टू एंड, इसको तो हम खाली छोड़ देंगे, कोई नंबर नहीं देंगे। केस सेंसिटिव भी हम खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि कोमा यूज़ कर रखा है, हम कोमा यहाँ पे डेलीमीटर में डाल रखा है, तो केस सेंसिटिव का कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे आता है डोंट मैच टू एंड और मैच टू एंड। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 आता है, ये करता है डोंट मैच टू एंड। यदि इसका हम यूज़ करते हैं तब ये हमको एन एरर दे देगा। फिलहाल तो इसने यहाँ पे ढूंढ लिया कोमा को, यदि कोई कोमा इसको नहीं मिलता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एन एरर दे देगा। और यदि हम यहाँ पे 0 की बजाय 1 डालते हैं तो ये मैच टू एंड इसको मिलेगा तो ठीक है, वरना ये पूरा करैक्टर हमको रिटर्न करा देगा। ठीक, पूरा का पूरा हमको ये ऐसे कैसे दे देगा। अब हमको ये पूरा नहीं चाहिए, एन एरर के साथ ही काम कराना है, ठीक है। तब हम इसको भी खाली छोड़ देंगे और एक आता है हमारे पास आखिरी में इज़ नॉट फाउंड। यदि नहीं मिलता है, इसको कोमा कहीं नहीं मिलता है, तब हम यहाँ पे कर दें नॉट फाउंड, बस एंटर प्रेस करा देंगे। नॉट फाउंड, इसको कोमा कहीं पे नहीं मिला। या फिर हम चाहें कि ब्लैंक आ जाए उसकी जगह, तो यहाँ पे हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसको हम खाली ब्लैंक छोड़ देंगे, तो नॉट फाउंड के अंदर इसको नहीं मिला कोमा तो ब्लैंक दिखा देगा। ये सारे पैरामीटर ध्यान से समझ लेना, इन सभी का हम यूज़ करने वाले हैं। अभी जस्ट हमने आपको ये एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे हम इसको लास्ट को यूज़ नहीं करते, और इसकी जगह मैं 1 यूज़ करके और एंटर प्रेस कराता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा था, इसको यदि वो डेलीमीटर नहीं मिलता है तो पूरा टेक्स्ट दे रहा था। इसके अलावा भी हम इसको यूज़ करा सकते हैं, यदि हम वो डेलीमीटर नहीं मिलता है और पूरा टेक्स्ट आ जाए तो उसके लिए देखो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे हम यही सेल दे देंगे इज़ नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। इस स्थिति में भी ये पूरा टेक्स्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो यदि खाली है तो हमने क्या किया था वहाँ पे, इफ़ नॉट फाउंड की स्थिति में तो हमने किया था नॉट फाउंड, या फिर ब्लैंक चाहिए था तो हमने ब्लैंक छोड़ लिया था। और अब उसकी जगह हमने D6 दे दिया, तो इसका मतलब वो नॉट फाउंड नहीं दिखाएगा, वो D6 वाली वैल्यू यहाँ पे दे देगा। इसलिए ये यहाँ पे पूरा ऐसे के ऐसे करैक्टर, सारे टेक्स्ट ऐसे कैसे उठा के दे रहा है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन यूज़ करोगे, नहीं होगा टेक्स्ट टू कॉलम से, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने कंट्री को अलग करना है, स्टेट को अलग करना है, पॉपुलेशन को अलग करना है, और इनके बीच में सारे डेलीमीटर अलग हैं, या इससे भी ज़्यादा और भी डिफरेंट हो सकते हैं। और हमारे पास कोई एक वैल्यू है, वहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, या फिर कहीं पे हैश साइन यूज़ कर रखा है ना, मल्टीपल अलग अलग सभी में हो सकते हैं। यहाँ पे देखो डैश है, यहाँ पे मैं चेंज कराता हूँ, यहाँ पे डैश की बजाय मैं इक्वल साइन लगा दूँ, ठीक है।
ऐसा हो सकता है। इधर आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं कोमा लगा दूँ। अब देखो सारे एक जैसे भी नहीं है, इसमें अलग डेलीमीटर हैं, इसमें तो सेम है। यहाँ पे देखो अलग डेलीमीटर हो गए, यहाँ पे और अलग डेलीमीटर हो गए। कहीं पे हम और भी चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी चेंज करा दूँ, यहाँ पे करा देते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे डॉट लगा दें, डॉट लगा देता हूँ। क्लियर, बहुत सारे डेलीमीटर हो गए। इस स्थिति में अब हमारा टेक्स्ट टू स्प्लिट काम कर जाएगा। टेक्स्ट टू कॉलम तो काम करेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं करेगा यहाँ पे काम। टेक्स्ट टू स्प्लिट काम करेगा, उसको देख लेते हैं। टेक्स्ट टू स्प्लिट करता है का काम नहीं करता है, वहाँ पे हमको डेलीमीटर चाहिए। अब आपको इतना तो पता होगा, टेक्स्ट टू नहीं होता, टेक्स्ट स्प्लिट। ठीक है, टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर टेक्स्ट तो हमारा ये हो गया। कोमा यूज़ करके डेलीमीटर के अंदर हम यहाँ पे क्या डेलीमीटर पास करें। यदि हमने यहाँ पे डैश डाल दिया तो देखो डैश के दोनों तरफ स्पेस भी, हम स्पेस डैश और स्पेस यूज़ करा दें तो काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे इसने ये अलग कर दिया और ये दो अलग कर दिए, फिर हमने इनको अलग करना पड़ेगा। तो एक आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, यदि आपको टेक्स्ट टू स्प्लिट का नहीं पता है पूरी तरह से, तो ये भी यहाँ पे काम कर जाएगा। टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर तो यहाँ पे पूरी तरह काम करेंगे, लेकिन टेक्स्ट टू स्प्लिट भी काम करेगा। उसके लिए हमने यहाँ पे डेलीमीटर्स का एरे बनाने पड़ेगा। उसके लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पहला डेलीमीटर स्पेस डैश स्पेस कोमा, दूसरा डेलीमीटर स्पेस स्लैश स्पेस। और कौन कौन से यूज़ किए हमने कोमा डाल के, तीसरा हमने यूज़ किया है स्पेस डॉट स्पेस का, एक हमने यूज़ किया है स्पेस कोमा स्पेस का, और एक हमने यहाँ पे शायद लिया है इक्वल का लाइज, है ना। ये सारे डेलीमीटर जितने भी हमारे पूरे टेक्स्ट के अंदर हों, वो सारे डेलीमीटर हम इस एरे में डाल देंगे। कर्ली ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। हो गया हमारा काम। इसको आप बेशक से नीचे तक ड्रैग करा सकते हैं फॉर्मूले को। लीजिए, सारे डेलीमीटर काम कर गए आराम से। हो गया ना टेक्स्ट टू स्प्लिट से भी। तो जब इस प्रकार का काम हम टेक्स्ट स्प्लिट से कर सकते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बिफोर या टेक्स्ट आफ्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इधर आ जाइए। इधर हम सारे पैरामीटर टेक्स्ट बिफोर आफ्टर का यूज़ करने वाले। यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपने। क्यों काम नहीं करेगा, हमको देखो यहाँ पे टाइटल चाहिए। ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है। टाइटल यहाँ पे देखो, टाइटल यहाँ से यहाँ तक है। जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, मैंने ब्लू कलर कर रखा है, ये टाइटल है और आगे नेम है। लेकिन ये टाइटल सभी में डिफरेंट है। तो यहाँ पे ना तो हम टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ कर सकते हैं, ना टेक्स्ट स्प्लिट भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। टेक्स्ट स्प्लिट क्या करेगा, हम डेलीमीटर डाल देंगे। देखो मान लो हमने डॉट स्पेस डाल दिया, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को टाइटल को अलग करा देगा टेक्स्ट स्प्लिट भी। और एक बार मैं आपको टेक्स्ट स्प्लिट का यूज़ भी करके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर टेक्स्ट तो हमने ये दे दिया, और डेलीमीटर क्या देंगे। डेलीमीटर यहाँ पे हमने डॉट को यूज़ करना है, डॉट कोमा यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं और सिर्फ डॉट ही तो है, हमने डॉट से ही तो अलग कराना है। और कहीं पे ये हमारे पास टाइटल है भी नहीं, फिर उस स्थिति में ये गड़बड़ करेगा। यहाँ पे हम एंटर प्रेस कराते हैं। देखो यहाँ पे इसने सारे अलग अलग कर दिए। पहली तो गड़बड़ ये हो गई, दूसरी गड़बड़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसने ये नाम भी लेके आ गया यहाँ पे। और यदि हम ये देखना चाहें कि हम यहाँ पे 2 नंबर से देखना चाहें, 2 नंबर तो डाल देंगे, ये 2 नंबर से लेगा, यहाँ से स्प्लिट कर देगा, फिर यहाँ पे काम मिलेगा, फिर ये एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए हमको यहाँ पे टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको देखो, सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट बिफोर। टेक्स्ट बिफोर के अंदर वही हमने दे दिया टेक्स्ट, और यहाँ पे डेलीमीटर हम यूज़ करते हैं डॉट स्पेस, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस नंबर ये 1 ही लेगा। हम यहाँ पे तीसरा पैरामीटर यूज़ करें या ना करें, ठीक है, नहीं करते हैं। इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देते हैं। इसने डॉट से इसको अलग करा लिया, लेकिन हमने तो इस वाले से चाहिए था। अगर सेकंड वाले पे जाना है तो फिर से इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। हम यहाँ पे तीसरा पैरामीटर यूज़ करेंगे इसका इंस्टेंस नंबर का। यदि हमने 2 नंबर से उठाना है तो 2 नंबर यूज़ करा के एंटर प्रेस करा देंगे, तो ये 2 नंबर से भी उठा लेगा। टाइटल हमारे यहाँ पे पूरा आ गया। लेकिन जैसे हम आगे चलते हैं, आप देखोगे यहाँ पे
ये एन एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास सेकंड डॉट नहीं है। इसको हम इग्नोर करा दें। यहाँ पे चलते हैं, हम तीसरा पैरामीटर नहीं चौथा पैरामीटर देखते हैं, केस सेंसिटिव। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कोई हमारे पास कैरेक्टर तो है नहीं, डॉट ले रहे हैं तो इसको खाली छोड़ देंगे केस सेंसिटिव को। और हम डोंट मैच टू एंड की बजाय हम यहाँ पे मैच टू एंड पे यहाँ पे क्लिक करा देते 1 नंबर। और अब देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ तो सही उठा लिया, बाकी यदि हम इस फंक्शन को नीचे तक लेके जाएं तो देखो यहाँ पे एन एरर आएगी, यहाँ पे ये गलत पिक कर रहा है। तो ये यदि हमको नहीं चाहिए ये वाली एरर, तब हम एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ से सेकंड वाले को भी ब्लैंक छोड़ देंगे। हम इंस्टेंस नंबर भी नहीं देंगे, केस सेंसिटिव हमारे पास है नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे मैच टू एंड का दे देंगे 1 नंबर, क्लियर, और एंटर प्रेस करा देंगे। अब इसको नीचे तक लेते हैं, देखो यहाँ पे ये हट गया है ना, वो एरर तो ख़त्म हो गई, बट ये नाम पूरा आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो टाइटल था उसका दूसरा कैरेक्टर गायब हो रहा है। हम एक काम करें, इसको तो हटा सकते हैं है ना। कैसे हटाएंगे? अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। हम यहाँ पे इसको एंड टू मैच हटा देते हैं एक बार, तो ये क्या काम करेगा, जैसे हमने यहाँ पे मैच एंड का ऑप्शन हमने खाली छोड़ दिया तो ये एन एरर देगा, क्लियर, एन एरर देगा तो उसको हम हटा सकते हैं। हम यहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एंटर प्रेस कर देंगे और फिल करा देंगे। तो जो एन एरर आनी थी वो हमने इग्नोर करा दी, उसकी जगह हमने ब्लैंक करा दिया। तो ये काम तो हमारा हो गया पूरा। बट अभी भी एक काम अधूरा है, वो क्या है, हमारा टाइटल कंप्लीट नहीं आ रहा। तब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने। एक बार मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ, यहाँ तक आ गए। यहाँ पे जो इंस्टेंस ले रखा है हमने, इसको हम 1 और 2 ना डाल करके यदि मैं यहाँ पे -1 करा दूँ इसको, तो ये क्या करेगा, ये पीछे से सर्च करना पड़ेगा इसको, है ना। ये यहाँ से ढूंढ के लेके आएगा और यहाँ पे इसको डॉट मिलेगा तो यहाँ से ये इससे पहले के निकाल देगा। देखना चाहते हो? हम इसको क्लोज कराएं, एंटर प्रेस कराएं, देखो इसने क्या किया, -1 करते इसने पीछे से वो डेलीमीटर ढूंढना स्टार्ट किया और जैसे मिला उससे पहले के इसने सारे निकाल दिए। ये देखो यहाँ पे क्लियर आपको लास्ट तक वही मिलेंगे। यहाँ भी देखो इसने ये डॉट मिला तो इससे पहले के सारे हमारे पास टाइटल कंप्लीट आ गए। अब ये एन एरर आई है, इसको मैंने आपको बताया था कैसे हटाएंगे। सिंपली हम यहाँ पे लास्ट पैरामीटर यूज़ कर लेंगे, कोमा करके मैच मोड को खाली छोड़ देंगे, मैच टू एंड पे हम 1 करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, पहले ही मिले वहीं से ले ले और एंटर प्रेस कर लेंगे। अब देखो इसको नीचे तक मैं फिल करा देता हूँ, देखो जो इसको पहला मिला वहीं से ले ले, वरना ये ना उठाए। अब इसको बेशक से आप लास्ट तक फिल करा सकते हैं। हो गया हमारा काम, सिंपली समझ में आया। यदि आपके पास इस प्रकार का डेटा है और वहाँ से आपको दिक्कत आ रही है, टाइटल नेम या लास्ट नेम, कोई भी हमने डेटा को स्प्लिट कराना है, इस प्रकार का डेटा है, तब हम वहाँ पे टेक्स्ट बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। और किस प्रकार यूज़ करेंगे आपका क्लियर हुआ। इसी प्रकार टेक्स्ट आफ्टर, आपको पता है ये हमने पहले का लिया था, टेक्स्ट आफ्टर उस डेसिमल के बाद के करैक्टर उठाता है। अब इसके लिए मैं पहले वाले डेटा पे चलता हूँ क्योंकि टेक्स्ट आफ्टर को भी आपने समझना ज़रूरी है। अब देखिए इस डेटा में से हम सिंपली सबसे पहले तो हम टेक्स्ट बिफोर का निकाल लें, कंट्री अलग कर लें। तो मेरे साथ साथ फॉर्मूला लगाना आपकी समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, हम टेक्स्ट ये ले लेते हैं और डेलीमीटर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे स्पेस डैश स्पेस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको नीचे तक हम ड्रैग करा लेते हैं। आफ्टर का काम कैसे करेंगे? आफ्टर का भी देखो सेम पैरामीटर होंगे हमारे पास। हम करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर, और टेक्स्ट आफ्टर में वही हमने देना है टेक्स्ट, और डेलीमीटर एक प्रकार से हम राइट के करैक्टर उठा रहे हैं तो डेलीमीटर हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे स्पेस स्लैश स्पेस और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर लेंगे। क्लियर? टेक्स्ट आफ्टर का क्या काम हुआ, ये उस डेलीमीटर की राइट की वैल्यू हमको निकाल के दे देगा, वो रिटर्न करा देगा। अब बीच की वैल्यू कैसे ले? जब आपको दोनों फंक्शन समझ में आ गए तो सिंपल सा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट आफ्टर, चाहे आप टेक्स्ट बिफोर पहले यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट आफ्टर के अंदर हमने ये लिया, डेलीमीटर के अंदर हम यहाँ पे डैश यूज़ करेंगे,
ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। तो यहाँ पे हमको रिटर्न मिलेगा UP/350000 मिल गया। इसमें हम स्टार्टिंग में आएंगे, यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट बिफोर, और टेक्स्ट बिफोर के अंदर हमारा टेक्स्ट ये हो जाएगा जो यहाँ पे इसने निकाल के दिया हमको, ये दो चीज़ें निकाल के दी है। इसमें हम ये डेलीमीटर यूज़ कर लिया हमने, कौन सा, कोमा स्पेस डैश स्पेस, और ये डेलीमीटर हमारा हो गया। ये बिफोर का काम ख़त्म, एंटर प्रेस करा देंगे। एरर आ गई, हमने डेलीमीटर या इसको मिला ही नहीं, हमने गलत डेलीमीटर दे दिया। ये देखो हमने गलत डेलीमीटर दे दिया ना, यहाँ पे हमने डैश लगाना है कि उस टेक्स्ट के अंदर डैश है ना कि ये स्लैश है, ना कि डैश है। ठीक है, अब दिखा देगा ये अंदर का यूपी, और इसको हम फिल करा देंगे। और मैक्सिमम टेक्स्ट आफ्टर और टेक्स्ट बिफोर एक सहायक फंक्शन के रूप में यूज़ में आता है, अकेले यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल कम ही होता है। इसका मैंने यूज़ बताया जब मैंने आपको बताया था एक मैजिकल सर्च बार बनाना। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं, मैजिकल सर्च बार हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो मैंने उसके 3 वीडियो डाले हैं। 3 अलग अलग तरीके से हमने मैजिकल सर्च बार बनाना बताया। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इसको लेके हम वापस यहाँ आते हैं, इसमें एडवांस चलते हैं। इसका देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट आफ्टर, और टेक्स्ट आफ्टर में हमने इसका चाहिए आफ्टर कहाँ से, वही हमने डॉट स्पेस के बाद, है ना, इसके बाद का ही चाहिए। एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो इसने क्या किया, फिर से यहाँ से इसने ये डॉट पकड़ा और इसके बाद का निकाल के दे दिया। वही दिक्कत आ गई जो हमारे पास यहाँ पे थी। तो इसमें क्या करें हम, इसमें भी हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे जो हमारा तीसरा पैरामीटर है इंस्टेंस नंबर, इसके अंदर हम -1 यूज़ करेंगे। मैच मोड को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम कोई कैपिटल लेटर, कोई केस सेंसिटिव नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसको खाली छोड़ेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे 1 यूज़ क्योंकि हमने मैच एंड कराना है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर, देखो निकाल दिया पूरा नाम और कॉपी करा देंगे। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में समझाया था। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका हम यहाँ पे इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। हम एंड मैच को भी यूज़ नहीं करेंगे, ये मैच एंड है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। हम लास्ट वाला यूज़ कर लेंगे। इसमें मैं ये सेल दे देता हूँ, आ गया ध्यान में भाई। जैसे ही इसको ये मैच मोड मिल गया, यहाँ पे डॉट स्पेस मिल गया, तो ये क्या करे, -1 पीछे से ढूंढे, और जैसे ये मिल गया तो उसके राइट साइड के यानी कि उसके बाद के हमको सारे करैक्टर निकाल के दे दे। और यदि ये नहीं मिलता है जहाँ भी, जैसे यहाँ पे इसको नहीं मिला, तो A2 कंप्लीट रिटर्न करा दे। वही मेथड तो था, सेम टू सेम। एंटर प्रेस कर लेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग करा देंगे। लीजिए, कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो टेक्स्ट टू कॉलम, एक टेक्स्ट स्प्लिट, और एक ये फंक्शन टेक्स्ट आफ्टर और टेक्स्ट बिफोर का। इन तीनों में आपने क्या अंतर देखा, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर आपकी कितनी मदद कर सकते हैं, आपको इससे बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, सारा हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।